नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही छत के नीचे पली बड़ी दो सगी बहनें जाने दुश्मन कैसे बन सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे ईर्ष्या यानी जेलसी का एक छोटा सा बीज भी पूरे परिवार को बिखेर कर रख सकता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियां और वो इच्छाएं जो कभी कहीं नहीं जाती, वो कैसे संघर्ष, जलन और आखिर में गहरे पछतावे को जन्म देती हैं। तो ये कहानी शुरू होती है प्रीतमपुरा नाम के एक गांव से। यहाँ रहती है एक गरीब बूढ़ी माँ कोकिला और उनकी दो बेटियां आस्था और शारदा। अब देखिए, घर चलाने के लिए आस्था सिलाई का काम करती है और बड़ी बहन शारदा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। पर दोनों की कमाई मिलाकर भी घर का गुजारा बस किसी तरह मुश्किल से ही हो पाता है। और ये जो हालात थे ना, ये शारदा के दिल पर बोझ बनते जा रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ उसके मन में एक कड़वाहट सी भर रही थी। उसे ऐसा लगता था मानो वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो एक तो पैसे की तंगी और ऊपर से मुरली नाम का एक स्थानीय गुंडा वो आस्था के लिए और बड़ी मुसीबत बन गया था। उसके डर की वजह से परिवार की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई थीं। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है। जयपुर के एक नामी कपड़ा व्यापारी के परिवार से उनकी बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है। ये कोकिला के लिए एक बहुत बड़ा सहारा था, जो अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर दिन रात परेशान रहती थीं। लेकिन किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लिख रखा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक छोटा सा फैसला इस खुशी को एक गहरे पारिवारिक संघर्ष में बदलने वाला था। होता यह है कि जो बड़ा बेटा है प्रणव, वो आस्था की तस्वीर देखकर उसे पसंद कर लेता है और बस यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। बड़ी बहन शारदा का रिश्ता छोटे बेटे आनंद से तय हो जाता है। और शारदा के लिए ये जैसे एक और धोखा था। उसे ऐसा लगा जैसे बचपन से लेकर आज तक आस्था हमेशा उसकी खुशियां छीनती आई है। उसके मन में ये बात घर कर गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शादी की तैयारियों के बीच गहनों के बंटवारे को लेकर एक बहुत छोटी सी बात होती है, पर यही छोटी सी बात शारदा के मन में जल रही आग में घी का काम कर जाती है। और बस यहीं से वो दरार और भी गहरी हो जाती है। अब सोचिए, एक छोटी सी परंपरा जो सिर्फ बड़ी बहू होने के नाते आस्था को सम्मान देने के लिए थी, शारदा की नज़र में वो एक बहुत बड़ा अपमान बन जाती है और उसकी कड़वाहट को कई गुना बढ़ा देती है। शादी के बाद दोनों बहनों की दुनिया जैसे दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती है। एक तरफ आस्था और प्रणव का रिश्ता प्यार और एक दूसरे के सम्मान से मजबूत होता जाता है, तो दूसरी तरफ शारदा और आनंद का जीवन रोज की शिकायतों और कड़वाहट से भर जाता है। अब शारदा की ये जो कड़वाहट थी ना, वो धीरे धीरे जहर बनकर फैलने लगती है। वो एक एक करके बहुत चालाकी से आनंद के मन में अपने ही परिवार के खिलाफ शक और नफरत का बीज बोना शुरू कर देती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और इसका असर भी दिखने लगता है। शारदा के बहकावे में आकर आनंद का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगता है और अब घर में खुले आम झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक सुबह रसोई में एक बहुत ही मामूली सी बात होती है कि नाश्ता पहले किसका बनेगा, और यही छोटी सी बात दो भाइयों के बीच एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। उस दिन आनंद पहली बार अपनी भाभी आस्था पर बुरी तरह से चिल्लाता है। आनंद का ये रूप देखकर तो आस्था बिल्कुल सन्न रह जाती है। प्रणव भी अपने भाई का ये बदला हुआ रवैया देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो सुबह सुबह के झगड़े से बचने के लिए चुपचाप काम पर निकल जाता है। और फिर वो बात होती है जो आग में घी का काम करती है। जब शारदा को ये पता चलता है कि ससुर जी ने प्रणव के नाम पर कुछ जमीन खरीदी है, तो वो इसे आनंद के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की तरह पेश करती है। वो इसे पूरी तरह यकीन दिला देती है कि पूरा परिवार मिलकर उसे धोखा दे रहा है। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। वो आनंद जो कभी अपने पिता का इतना सम्मान करता था, आज वही उन्हें घर जलाने की धमकी दे रहा है। ये सुनकर पिता का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने बेटे का ये रूप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। उसी रात वो दुखी पिता चुपचाप सारी जायदाद के कागजात तैयार करते हैं। दोनों बेटों में सब कुछ बराबर बांटते हैं और उसी रात नींद में ही दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन प्रणव का दिल तो तब टूटता है जब वो अगले ही दिन
आनंद और शारदा को मातम मनाने के बजाय बड़े लालच से जायदाद के बारे में बात करते हुए सुनता है। 1 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन प्रणव पूरे परिवार को नदी किनारे बुलाता है। वो फैसला कर लेता है कि आज सारे गिले शिकवे और ये हिसाब किताब हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वहां वो आनंद का सामना गुस्से से नहीं करता, बल्कि उस सच्चाई से करता है जो उनके पिता मरने से ठीक पहले कागज पर उनके लिए छोड़ गए थे। वो कागजात इस बात का साफ साफ सबूत थे कि पिता का प्यार कभी बटा ही नहीं था। उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर दोनों बेटों में बिल्कुल बराबर बराबर बांटा था। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, आनंद और शारदा दोनों का सिर शर्म से झुक जाता है। उन्हें एक पल में एहसास हो जाता है कि उनके लालच और उनके बेबुनियाद शक ने ही उनके पिता की जान ले ली और इस हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया। दोनों फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या गलतफहमी और लालच रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं, या फिर माफी और समझदारी के लिए हमेशा एक रास्ता खुला रहता है।